दोस्तों पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया, लाइव टेलीकास्ट करके बताया आपको कि मोटर की वाइंडिंग आखिर कैसे करते हैं, कैसे मोटर को खोलते हैं, कैसे उसकी कॉइल बनाते हैं और कॉइल बनाने के दौरान टर्ने अगर कम हो जाए तो कैसे उसका सुधार कर सकते हैं हम लोग। तो ये सारी जानकारी आपको मिल गई है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको, आपने अगर पूरी वीडियो देखी है तो आपको पूरी जानकारी मिल गई है इसके बारे में। आज की वीडियो के अंदर दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग मोटर की फिटिंग करते हैं। पानी की मोटर अगर हमने खोल लिया है, वाइंडिंग हो गई है उसकी, वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में मैंने वाइंडिंग खुद किया था। अगर आप बाहर से वाइंडिंग करवाते हैं तो आपको मोटर की फिटिंग कैसे करनी है, कैसे फिट करना है उसको कि उसकी सील लीकेज ना हो, कैसे उसके ध्यान रखना है, कैसे उसका केयर करना है। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम यही जानने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा बिना स्किप किए, तभी नहीं तो आपको जानकारी छूट जाएगी और आप फिर बाद में मेरे से कहेंगे कि सर आपने आधी जानकारी दी और आधी नहीं दी। तो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए फटाफट से दोस्तों देख सकते हैं, यही वो मोटर, ये हमने इसका खोल करके साइड में रखा था और ये वाइंडिंग हमने किया है। आप चाहें तो वाइंडिंग खुद करते हैं तो खुद कर लीजिए, नहीं तो बाहर से करवाना है तो बाहर से भी आप करवा सकते हैं। ठीक है, एक स्पेशलिस्ट होते हैं वाइंडिंग करने के लिए। और ये वाइंडिंग हम कंप्लीट हो चुकी है। इसके अंदर हमने वार्निश डाल दिया है, वार्निश सब सूख भी गया है पूरी तरह से। ठीक है, अब देख सकते हैं वार्निश इसका सूख गया है अच्छे से। और वार्निश के बिना मोटर आप फिट नहीं करेंगे, वार्निश जरूर करना होता है, वार्निश नहीं करेंगे तो मोटर ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। वाइंडिंग हमारी ठीक है कि नहीं, अगर आप वाइंडर हैं तो इसका रेजिस्टेंस जरूर चेक कर लें। रेजिस्टेंस कैसे चेक करते हैं मैं आपको बताता हूँ। रेजिस्टेंस चेक करने के लिए दोस्तों आपको एक डिजिटल मीटर होना चाहिए, क्लैंप मीटर हो आपके पास या रेजिस्टेंस चेक करने वाला मीटर हो, उससे आप रेजिस्टेंस चेक करें। और रेजिस्टेंस चेक करके आप मोनोब्लॉक पंप हो, चाहे कोई कूलर की मोटर हो, चाहे कोई भी हो, सबका नोट करके रख लीजिए। ठीक है, नोट करके रख लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा कि कभी भी अगर आपके पास फूकी हुई मोटर आती है तो आप उसको आसानी से चेक कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि इस मोटर में, इस कूलर की मोटर में या मोनोब्लॉक पंप में या किसी भी मोटर में आपकी क्या रेजिस्टेंस है और क्या शॉर्ट है या नहीं है, आपको रेजिस्टेंस से पता चल जाएगा। ये आप इसकी जो है यहाँ पे सीटी आती है, यहाँ पे आवाज़ भी आती है इस पर लगाने पे, तो इसी के ऊपर हम करके हम इसको चेक करेंगे। चलिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ इसका रेजिस्टेंस। देखिए अब इसमें सीटी भी आए सुनाई दे रही होगी आपको। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमें इस तारों को छील लेना है। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक ही कलर के दोनों तार हैं, सारे चारों तार हमारे सफ़ेद ही हैं। तो सफ़ेद वायर में कौन सा रनिंग है कौन सा स्टार्टिंग है आपको नहीं पता चलेगा, तो हमने इसका कनेक्शन अंदर से ही कर रखा है। अंदर से कनेक्शन करने की वजह से मैं आपको बताऊं, ये जो हमारी तार है, ये दोनों जो लंबी तार आप देख रहे हैं, ये हमारी मेन तार है, इसमें न्यूट्रल और फेस लगेगा और इन दोनों तारों पे हमारा कंडेंसर लगेगा। ठीक है, तो हमें रेजिस्टेंस कैसे चेक करना है इसका, देखिए एक रनिंग की तार पे और इस रनिंग की तार पे हमें इसको लगा लेना है। आप देख सकते हैं ये 12.6 आ रहा है, ठंडियों का महीना है, 24 नंबर से तार से वाइंड हुई है ये मोटर और रनिंग की कॉइल इसकी 24 नंबर से, इसलिए 12.5 आ रहा है। अगर जो कि हमने पिछली मोटर में हमने आपको एल्युमिनियम से वाइंडिंग करके दिखाया था, उसके अंदर 23 नंबर से वाइंडिंग हुई थी, उसमें 17.8 आ रहा था। ठीक है, तो आप 17, उसके एल्युमिनियम में 17 आ रहा था क्योंकि वो तार नरम होती है, इस वजह से ऐसा आ रहा था। और इसके अंदर आप देख रहे हैं रनिंग की कॉइल पर हमारा 12.6 आ रहा है, जो कि इतना ही आना चाहिए। गर्मियाँ जब आएंगी यही आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, 13-14 हो जाएगा, जैसे कि कॉइल गर्म होती है तो नरम होती है और वो 13-14 हो जाएगा उसका रेजिस्टेंस। चलिए अब स्टार्टिंग को चेक करते हैं। स्टार्टिंग के अंदर दोस्तों रनिंग और स्टार्टिंग दोनों का रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो अभी इसमें देखें आप 40.7 आ रहा है और ये रनिंग स्टार्टिंग का भी है और रनिंग का भी है। अब आपका जो, अगर आपको चेक करना है कि आपके केवल स्टार्टिंग के अंदर कितना है रेजिस्टेंस, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। देखिए आप ढूंढ लीजिए कॉमन कहाँ पे बनी है, ये हमारी कॉमन की वायर है, चेक करने में आपको पता चल जाएगा। तो स्टार्टिंग का रेजिस्टेंस आपका, अगर केवल अगर तार चारों तारें अगर आप अलग अलग निकालेंगे मोटर के अंदर से, तो आप स्टार्टिंग का रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो आपको 28 आएगा। और ये गर्मियाँ अगर आएंगी, गर्मी अगर तेज़ हो रही हो तो उस समय आपकी ये 28 से लेकर के 30 के बीच में हो सकती हैं, 30-31 हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको रेजिस्टेंस, ये हमारी स्टार्टिंग पे चली गई है और ये हमारी ये रनिंग बता रही है और ये हमारा रनिंग और स्टार्टिंग दोनों बता रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस मोटर का अपने रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आपकी मोटर शॉर्ट है, फूकी है, क्या है, क्या रेजिस्टेंस पूरा नहीं आएगा तो समझ लीजिए मोटर कहीं ना कहीं शॉर्ट हो रही है, वो चलेगी नहीं ज़्यादा दिन तक। आप उसको ऐसे फिटिंग मत कीजिए।
दोस्तों इसकी हमें फिटिंग करनी है। ये हमारा हो गया है। फिटिंग करने से पहले जब भी हम बाहर से वाइंडिंग करवा के लाते हैं, रेजिस्टेंस चेक ना भी करें तो भी चलेगा आपको, लेकिन आपको इस मोटर का करंट जरूर चेक करना है कि करंट बॉडी शॉर्ट तो नहीं है, क्योंकि जिस बंदे ने करके दिया है क्या पता उसने चेक किया है या नहीं किया है, और आपने खुद किया है तो भी आपको इसका करंट जरूर चेक कर लेना चाहिए। चलिए इसके करंट को चेक करते हैं। देख सकते हैं हमारा सीरीज काम कर रहा है। अब हमें करंट चेक करना है, किसी भी एक तार पे लगा करके हम इसका करंट चेक कर लेंगे, और हो सके तो रनिंग और स्टार्टिंग दोनों से चेक कर लेंगे। इस तरह से तारों को लगा करके हम इसके करंट को हम चेक कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हमारी मोटर चेक हो गई है, पूरी तरह से कंप्लीट है। अब हमें फिटिंग करनी है। फिटिंग करते समय हमें क्या चीज़ का ध्यान रखना होता है दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, मैंने बताया था आपको कि आपके सापट के ऊपर चोट नहीं मारना है। ठीक है, हथौड़ी से आपको इस सापट के पीछे से चोट नहीं मारना है, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमें क्या करना क्या है, जब भी आप मोटर खोलते हैं, अगर आप सील नहीं चेंज कर रहे हैं, बैरिंग नहीं चेंज कर रहे हैं कोई भी, तो आप एक तो इसके ऊपर हथौड़ी ना मारें। दूसरी बात कि इसकी ग्रीसिंग जरूर आपको कर लेनी है। देखिए मैंने ग्रीस इसके अंदर लगा लिया है, इसकी बैरिंग के ऊपर मैंने ग्रीस लगाया है, पहले से कुछ ग्रीस लगा हुआ था और हमने इसमें भी ग्रीस लगा लिया है अभी। ठीक है, तो इस तरह से आप ग्रीस इसके अंदर भर लीजिए, क्योंकि हम इसकी बैरिंग अभी सही है कुछ हद तक, तो इसकी हम बैरिंग नहीं चेंज करेंगे। जब बैरिंग चेंज होती है मोनोब्लॉक पंप की, तो उसकी सील भी चेंज होती है, केवल बैरिंग चेंज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो अब हमें फिटिंग करना है। फिटिंग करना बिल्कुल सिंपल है। हमारी इस मोटर का जो कनेक्शन हुआ है, ये कनेक्शन, ये जो कनेक्शन का हिस्सा है ये पीछे तरफ रहेगा, तो हमें मोटर को अपने इस तरह से रखना है और हमें इसको इस तरह से लगाना है इसको। ठीक है, बिल्कुल हमारे स्ट्रेट आना चाहिए, बिल्कुल हमारी जो पंप है, ये जो हिस्सा है आगे का, ये जो हिस्सा है बिल्कुल ऊपर आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसको लगा लेना है। इस पर इसकी फिटिंग करना दोस्तों सिंपल है। एक बात और बता दूं आपको कि जब आप लोग मोटर वाइंडिंग करवाते हैं, तो एक बार इसके सलाटों के भीतर ऐसे हाथ डाल करके इस तरह से इसके सलाटों के बीच में, देखिए मैं बता देता हूँ, ये जो सलाटें हैं यहाँ कॉइल डली है, इसके ऊपर ऐसे एक बार हाथ फेर करके देख लें, कहीं इसके जो सलाट पेपर हैं ये ऊपर तो नहीं आ रहे, जिसकी वजह से आपकी ये रूटर चलते समय उसके अंदर कटकर कर लगे, और इसके अगर ऊपर आता रहेगा तो आपके मोटर में करंट भी आ सकता है, क्योंकि वहाँ पर तार कटता है। ठीक है, तो आपको वो भी दबा लेना है। अगर आपके दबा हुआ नहीं है, वैसे जो वाइंडिंग करते हैं, वाइंडर होते हैं, वो दबा करके देते हैं पहले से ही। ठीक है, तो अब इसको फिट कर लेते हैं हम। इसको इस तरह से हम फिट करेंगे, और हमें जब इसको अगर ये बैठना चाहिए पूरा अंदर तक, इसको बैठाने के लिए हमें थोड़ा सा चोट मारना पड़ेगा हथौड़ी से, इधर से भी मारेंगे और यहाँ से भी मार लेंगे हम। ठीक है, ये तरीका है। ठीक, और अब हमें इसके बैक कवर को लगाना है। ये इसका बैक कवर है। बैक कवर भी हमें इस तरह से लगा लेंगे, ऐसे रखेंगे, और सापट पे अभी भी नहीं मारेंगे हम, केवल बैक कवर के साइड में हल्का हल्का चोट मारेंगे। ठीक है, चारों तरफ से बराबर इस तरह से हल्का हल्का चोट मारेंगे सबको। ठीक, ये हमारा फिट हो गया इसमें। और अब इसके हम पेंच लगा करके इसको टाइट कर देंगे, और फिर आपको चला करके दिखाते हैं कंडेंसर का कनेक्शन करके। इसके पेंच को लगा लेंगे। 8 नंबर का इसके अंदर पेंच लगाया जाता है, जो कि मैं लगा रहा हूं। और दूसरी एक बात और बता दो, इसके लिए मोटर फिटिंग करने के लिए आपको टूल क्या क्या चाहिए। इसमें टूल की आवश्यकता है, आप देख सकते हैं मैंने एक हथौड़ी ले रखा है, और ये 8 नंबर की गोटी। इसकी फिटिंग के लिए बस इतने टूल की काफ़ी है। और आपको जैसे सीरीज बोर्ड वगैरह है, ये तो परमानेंट होते ही हैं, सभी के पास होते हैं। नहीं है तो आप बना लीजिए, ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा सीरीज लैम्प बनाने में। जैसे मैंने टेम्परेरी बना रखा है, आप सीरीज लैम्प बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो देखते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करो, ताकि हमें अच्छा लगे, हमें पता चले कि हाँ वीडियो देखने वाले कम से कम हज़ारों में हैं, लाखों में हैं। ठीक है, तभी मैं आप लोगों के लिए और भी जेन्युइनली, जो कोई नहीं बताएगा वो आपको घर बैठे मिल जाएगा। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो ज़रूर जुड़े रहिएगा। और चलिए अब इसके कंडेंसर लगाते हैं, और आपको हम चेक करके दिखाते हैं कि मोटर हमारी फिट हो गई है। पानी का प्रेशर भी आपको चेक करके हम यहाँ पे दिखाएंगे अभी। तो दोस्तों ये इसका कंडेंसर है, यही हमने निकाला था, आपने देखा होगा अगर पिछली वीडियो देखा है तो। इसके तार को हम यहाँ से काट लेंगे, काटने के बाद इस तरह से छिल लेंगे। ठीक है, और जो नहीं छिले तो दोबारा भी छिल लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम छिलेंगे इसको। ये हमारा तार छिल गया, और इसमें हमें जैसे जोड़ लेना है, क्योंकि ये कंडेंसर की छोटी वाली तार हमने पहले से अंदर से कनेक्शन करके निकाल रखा है। कई लोग होते हैं 4 तारें आपस में निकालते हैं, और हमने अलग अलग कर दिया है, अंदर से ही इसका कनेक्शन कर दिया है।
इसके ऊपर लगाएंगे टेप और टेप लगा के यहाँ पे फंसा देंगे इसे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे तरह से फंसा देना है। इसको लगा देंगे टेप और यहाँ लगाएंगे मेन का तार। तो अभी हमारा टेप लग गया है। इसके ऊपर पंखड़ी लगी हुई थी, पंखड़ी को भी हम लगाएंगे। ये रही इसकी पंखड़ी। पंखड़ी हमें हल्के हाथ से ठोकना है, नहीं तो ये सील लीकेज होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि वो पुरानी मोटर है। हाथ से ठोक लेंगे, देख सकते हैं ये लग गई है। ठीक है, और इसके अंदर एक पेंच लगाया जाता है, अंदर इसके पिन लगती है यहाँ पे। तो पिन भी आप लगा लें। पिन आपके पास नहीं है तो आप कोई भी तार का टुकड़ा लगा सकते हैं, जिसकी वजह से आपका ये निकले ना, बाहर ना निकले। कोई भी मोटा तार लेकर के आप इसको लगा लीजिए। तो दोस्तों इसकी पंखड़ी लग गई है, इसका कनेक्शन लग गया, कनेक्शन हो गया। चलिए अब इसके मेन वायर को लगाएंगे और इसको हम आपको चेक करके दिखाते हैं। तो इसका पानी का प्रेशर चेक करके दिखाएंगे आपको कि प्रेशर ये बन रहा है इसके अंदर या नहीं बन रहा है। तो चलिए इसके मेन को हम लगाएंगे। हमारा रेजिस्टेंस वगैरह हमने सब कुछ चेक कर लिया है। एक बार इसको खाली चलाएंगे कि चल रही है कि नहीं बढ़िया से, और दूसरी बात फिर इसके अंदर हम पानी डाल करके चलाएंगे। चलिए इसको मेन में लगाते हैं हम, इसको ऑन करते हैं। देख सकते हैं ये चल रही है, सही चल रही है। और इसको अब हम पानी डाल के देखते हैं कहीं से यहाँ से लीकेज वगैरह तो नहीं है। इस तरह से पानी डाल लेंगे इसमें। ये पानी आ गया है और इसको अब हम पीछे, आपको जब पंप चेक करते हैं तो पंप कैसे चेक करना है, देखिए इसके पीछे, ये जो पीछे है इसका मुंह, ऊपर से पानी डालना है। यहाँ पे आपको अंगूठे से या हाथ से आपको हाथ लगा लेना है और फिर मोटर चला लेंगे। ठीक है, मोटर चलाने के बाद में आपका ये जो पीछे से इसका वैक्यूम बनेगा, वैक्यूम बनेगा बोले तो ये खींचेगा वहाँ से। ठीक है, आपको पता चलेगा कि ये खींच रहा है, इसका मतलब ये पानी को भी खींच सकता है। चलिए मोटर को चालू करते हैं और देखते हैं कि ये वैक्यूम बना रहा है कि नहीं, खींच रहा है कि नहीं। हमने ऑन कर दिया है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसने हाथ को पकड़ रखा है। ठीक है, इस तरह से ये वैक्यूम बना रहा है, ये काम कर रहा है पूरी तरह से। आप देखिए मेरे उंगली को इसने खींच लिया था अपने उसमें। तो अभी इसका वैक्यूम तो ठीक है, अब इसका प्रेशर आगे से ठीक है, कहीं यहाँ से लीकेज तो नहीं, यहाँ से पानी तो नहीं निकलेगा। तो इसको चेक करने के लिए हमें आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। इसके पाइप के ऊपर हम यहाँ पे हाथ रखेंगे और हाथ रखने के बाद में आप इसके यहाँ ये जो सील है यहाँ पे देखिए, और फिर मोटर चलाएंगे हम। यहाँ पे ऊपर अपने हाथ से दबा के रखेंगे और ये मोटर चलाएंगे। अगर यहाँ से पानी निकलता है तो समझ लीजिए इसकी सील लीकेज है, और नहीं निकलता है तो सील लीकेज नहीं है। इस तरह से आपको ज़ोर से दबा करके रखना है। देख सकते हैं मैंने दबा रखा है और यहाँ पे देखिए कोई पानी नहीं निकल रहा है, यहाँ पे कोई भी छींटे नहीं आ रहे। इस तरह से आप हाथ लगाएंगे तो आपके हाथ के ऊपर छींटे आएंगे पानी के। ठीक है, अगर लीकेज होगा तो यहाँ पे पानी के छींटे आएंगे, लेकिन अभी यहाँ पे कोई भी छींटे नहीं आ रहे, इसका मतलब ये ठीक है। और ये आगे से यहाँ पे देख सकते हैं प्रेशर भी इसका अच्छा बन रहा है। तो हमारी ये मोटर लगभग फाइनली ये कंप्लीट हो गई है और इसके अंदर सील लीकेज नहीं है, केवल वाइंडिंग करने से ही ये मोटर कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से हमने मोटर वाइंडिंग करवा के लाए या खुद किए। ठीक है, फाइनली हमारी मोटर अब फिटिंग हो गई है और वो पानी का प्रेशर बना रही है। आगे हम अपने घर के अंदर लगाएंगे या कस्टमर लेके जाएगा लगाने के लिए अपने घर पे, तो उसके यहाँ सही से पानी उठाएगी, ये सही से चलेगी। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगा हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।